Hello student, I welcome you all in your channel, all for you. So आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिक्स के रिड्यूस सिलेबस के बारे में जो क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड ने रिडक्शन किया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इवन हम लोग ये भी बात करेंगे, अपना रोड मैप तैयार करेंगे कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं और कैसे इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग बात डील करेंगे। ठीक है, तो मैंने कैटेगराइज कर दिया इसको कि पहले उन सारे टॉपिक्स को मैंने लिखा है, उन सारे चैप्टर्स को लिखा है जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, और लास्ट में मैंने लिखा है कि 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आईसीएसई ने कोई भी चेंज नहीं किया, एज इट इज रखा। तो उसमें तो सारा कुछ पढ़ना होगा। तो फर्स्ट पार्ट से मशीन, चैप्टर 3 मशीन जो है उसमें से लीवर को रिड्यूस कर दिया गया है, लीवर वाले पार्ट को हटा दिया गया है। यानी कि जो हम लोग पढ़ते थे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर, उसका मैकेनिकल एडवांटेज, वो पार्ट हमें अभी नहीं पढ़ना। ठीक है, उस पार्ट को रिड्यूस कर दिया गया। उसके अलावा मशीन में हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, पुलिस सिस्टम, ये सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे। मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, पुलिस से रिलेटेड, तो वो न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन कैसे होगा वो सारी बातें होंगे। नेक्स्ट आते हैं लाइट। तो लाइट में 3 चैप्टर है और उन तीनों चैप्टर में से एक एक पार्ट को हटाया गया है। फर्स्ट वाले में से हटाया गया है मल्टीपल इमेज इन अ थिक ग्लास प्लेट, सबसे लास्ट टॉपिक था, और उसमें हमें पढ़ते थे कि एक थिक ग्लास स्लैब में मल्टीपल इमेज कैसे बनता है, उसके बाद कौन सा इमेज सबसे ब्राइटर इमेज होता है, तो उस पोर्शन को हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पावर को हटाया गया है, यानी कि पावर को कंप्लीट नहीं हटाया गया है। पावर में हमें ये पढ़ना है कि पावर होता क्या है, पावर के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना है, यूनिट के बारे में पढ़ना, और थिकनेस को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो पावर कैसे बढ़ता है घटता है लेंस का, ये बात पढ़ना है बस। इसके अलावा जो हम लोग माइक्रोस्कोप का पावर कैलकुलेट करते थे या फिर डिफरेंट इमेज का जो पावर कैलकुलेट करते थे, वो सारे पार्ट्स को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। नेक्स्ट थर्ड पोर्शन में से इंपॉर्टेंट पार्ट को हटाया गया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थर्ड पार्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसमें हम ये पढ़ते थे कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, सुबह के टाइम में रेडिश क्यों दिखता है। ठीक है, तो वो वाले पार्ट को अब नहीं पढ़ना है, स्कैटरिंग को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड में। तो साउंड में हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको के बारे में पढ़ना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को हटा दिया। थर्ड पार्ट जो था, साउंड में भी 3 पार्ट में था, तो एक तो वाइब्रेशंस के बारे में, फर्स्ट पार्ट तो था रिफ्लेक्शन का, सेकंड पार्ट वाइब्रेशन का, फोर्स्ड वाइब्रेशन वगैरह, तो वो सब पढ़ना है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो लाउडनेस, पिच, ये सब था, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी में से हमें ओम्स लॉ और उसके वेरिफिकेशन को हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, नहीं पढ़ना है। सीरीज पैरेलल सर्किट और उसके डेरिवेशन को रिड्यूस कर दिया गया है, वायरिंग को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है वायरिंग सिस्टम में, उसको, 2 वे स्विच जो हम लोग स्टेयर्स में लगाते हैं, स्टेयर के स्विच भी कहते हैं, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पार्ट में से ट्रांसफार्मर को रिड्यूस कर दिया गया है, यानी ये टॉपिक्स को हमें नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको हटा दिया गया है। अल्फा बीटा गामा डीके, ये सब पढ़ना है, उससे रिलेटेड हेवी मटेरियल्स के, मेटल्स के बारे में पढ़ना है, वो कैसे रेडिएट करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है सिलेबस से। ठीक है, और फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी और हीट में कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज है, हर टॉपिक को डील करना है। ठीक है, तो ये तो रहा सिलेबस का डिस्कशन। अब हम लोग कैसे अपना रोड मैप बनाए, तो जो पार्ट पहले जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे फोर्स है, वर्क, पावर, एनर्जी है, लीवर भी लगभग छोटा सा टॉपिक था, यानी मशीन, यानी फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। फोर्स से स्टार्ट करेंगे, वर्क, पावर, एनर्जी और मशीन। हर वीडियो को बनाएंगे, हर टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे, और हर टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे। 2-4-5 क्वेश्चन जो बोर्ड में आया उस रिलेटेड टॉपिक से, उसका डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे फोर्स, फिर वर्क, पावर, एनर्जी, फिर मशीन। उसके बाद हम लोग करेंगे हीट को करेंगे, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं है तो हीट को कर लेंगे, और कोई रिलेशन भी नहीं है किसी और से, तो हीट को कर लेंगे। ये करने के बाद हम लोग आएंगे लाइट वाले पार्ट में। ठीक है, उसमें रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक्स है उसको डील करेंगे। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फिर साउंड, और फिर मॉडर्न फिजिक्स लास्ट में किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने रोड मैप को तैयार करके चलेंगे, और आने वाले समय में जो जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे उसी वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए एक बोर्ड का भी ग्लांस हो जाएगा कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछता है उस रिलेटेड टॉपिक से, और अपने आप को अभी से प्रिपेयर आप लोग करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।